सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का प्रेप शॉर्ट में। और हम इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में आगे करने वाले थे। एडजेक्टिव का कुछ पार्ट हमने कर लिया था और आगे रिमेनिंग पार्ट हम आगे करते हैं एडजेक्टिव का। तो हम एडजेक्टिव के रूल्स कर रहे थे। एडजेक्टिव को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई गई थी। अगर वो आपने ठीक से रिवाइज कर ली हैं तो आगे बढ़िए, नहीं तो आपकी जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है कि आप पहले पीछे के लेक्चर्स को कंप्लीट कर लीजिएगा, तभी आगे हम चलते हैं। तो आगे चलते हैं, जहाँ से हमने छोड़ा था पिछले लेक्चर में वहीं से हम आपको आगे लेकर चलते हैं। तो जैसे हम वर्ड एक लिखते हैं लेट, क्या लिखते हैं? लेट। तो लेट का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा? लेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेट, लेटर। और यहां पर हो जाएगा आपका सुपरलेटिव डिग्री जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लेटेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेटेस्ट हो जाएगा, है ना। ये पॉजिटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है? ये पॉजिटिव डिग्री है। और ये कंपैरेटिव डिग्री है। क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। और ये सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है? ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो लेट क्या होता है? वर्ड लेट होता है। तो लेट का मतलब क्या होता है? यहां पर टाइम के रिलेशन में। किसके? टाइम के रिलेशन में। बोलो। और यही वर्ड कुछ इस तरीके से भी होता है, स्पेलिंग में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। LATTER क्या होता है? एक तो होता है LATER लेटर होता है, दूसरी स्पेलिंग होती है LATTER लेटर होता है। तो एक्चुअली ये टाइम के कॉन्टेक्स्ट में है। ये जो लेट है ये टाइम के कॉन्टेक्स्ट में है। किसके कॉन्टेक्स्ट में है? टाइम के कॉन्टेक्स्ट में। अगर ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में होगा, किसके कॉन्टेक्स्ट में होगा? ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम क्या लिखेंगे? लेटर लिखेंगे। और यहां पर क्या लिखेंगे? सुपरलेटिव डिग्री जो होगी वो क्या होगी? लास्ट होगी। क्या होगी? लास्ट होगी। अब एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं तो ज्यादा आपको समझ आएगा। जैसे टाइम के कॉन्टेक्स्ट में हम लेट होते हैं, हमसे कोई बाद में आया तो वो लेटर हो गया। जो सबसे लेटेस्ट है, जो सबसे लास्ट है, जैसे फैशन के दौर में हम हमेशा लेटेस्ट वर्ड यूज करते हैं। क्या करते हैं कि आजकल किस चीज का फैशन चल रहा है, लेटेस्ट फैशन क्या चल रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? लेटेस्ट। मतलब उसके पहले जो हो चुका है उसका नहीं, अभी जो रिसेंट में चल रहा है, जो प्रेजेंट में चल रहा है, एट प्रेजेंट चल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? लेटेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटेस्ट बोलते हैं। तो जो लेटेस्ट वर्ड यूज किया जा रहा है, क्या यूज किया जा रहा है? लेटेस्ट वर्ड यूज किया जा रहा है। ये लेटेस्ट क्या है? ये टाइम के कॉन्टेक्स्ट में है। लेकिन अगर ऑर्डर की बात की जाए, किसकी बात की जाए, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल ज्यादा समझ आएगा। जैसे ही केम लेटर, ही केम लेटर मी, वो मुझसे बाद में आया। कब आया? वह मुझसे बाद में आया। तो ये वाला लेटर यूज होगा। क्या यूज होगा? लेटर यूज होगा। ये ऑर्डर के सेंस में कैसे है? क्या ऑर्डर के सेंस में कैसे है? जैसे हम दो लोगों के नाम लेते हैं, क्या लिखा हमने? राम एंड श्याम, राम एंड लक्ष्मण, राम एंड लक्ष्मण, राम एंड लक्ष्मण वाज वर, सॉरी डिग्री की बात चली ना। राम एंड लक्ष्मण वर, राम एंड लक्ष्मण वर 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 दशरथाज, दशरथाज शन। क्या हो जाएगा? दशरथाज शन हो जाएगा। अब इसमें एक एपोस्ट्रोफी का भी काम हो गया, वो भी आपको रूल आप पहले पढ़ चुके हैं। तो राम एंड लक्ष्मण वर दशरथाज शन, फार्मर, क्या? फार्मर वाज एल्डर, ELDER, फार्मर वाज एल्डर एंड later was and later one younger। तो देखिए ये जो फार्मर वर्ड यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है? फार्मर। फार्मर मतलब पहले वाला। पहले वाला कौन? इन दोनों में से पहले वाला कौन है? तो पहले वाला राम है। तो राम के लिए क्या लिखा जाएगा? फार्मर। क्या लिखा जाएगा? फार्मर। और जो बाद में आया, इस सेंटेंस में बाद में कौन है? दूसरे में बाद में कौन है? लक्ष्मण। तो लक्ष्मण को क्या कहा जाएगा? लेटर कहा जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। बोलो, क्या ध्यान रखिएगा? जब टाइम की बात आएगी वो लेट हो गया, ही केम लेटर मी, लेटर हो जाएगा और लेटेस्ट हो जाएगा, जो सबसे बाद का हो। लेटेस्ट क्या होगा? जो सबसे बाद का हो। ये टाइम के कॉन्टेक्स्ट में है। किसके कॉन्टेक्स्ट में है? टाइम के कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम ऑर्डर वाइज बात करें, किसकी बात करें? ऑर्डर वाइज बात करें कि मान लीजिए इस रो में दो घर बने हैं, एक घर यहां पे बना हुआ है और दूसरा घर यहां पे बना हुआ है। तो
जब इसकी हम बात करेंगे, जब सेकेंड हाउस की बात करेंगे, तब हम कहेंगे सेकेंड होम को हम लेटर वाला कहेंगे और फर्स्ट वाले को क्या कहेंगे, फार्मर कहेंगे। बोलो क्या कहेंगे, फार्मर कहेंगे। अगर इसी रो में दो से ज्यादा घर है, मान लीजिए एक घर यहाँ पर है, दूसरा घर यहाँ पे है, तीसरा घर यहाँ पे है, चौथा घर यहाँ पे, और ऐसे सबसे लास्ट में जो घर है, क्या है, जो सबसे लास्ट में घर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लास्ट में कहेंगे। ये ऑर्डर या पोजीशन को शो करता है। किसको शो करता है, ऑर्डर या पोजीशन को शो करता है। बोलो किसको शो करता है, ऑर्डर या पोजीशन को शो करता है। यस और नो, किसको शो करता है, ऑर्डर या पोजीशन को शो करता है। क्लियर हो गई इतनी बात। तो ये वर्ड याद रखना है। लेट का यूज टाइम के कॉन्टेक्स्ट में होता है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री लेटर होती है और इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, लेटेस्ट होती है। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं ऑर्डर वाइज या पोजीशन वाइज, एग्जांपल हमने आपको बताया इसके लिए लेट, लेटर और लास्ट। क्या, लेट, लेटर और लास्ट। तो लेटर जो होगा वो किसके लिए यूज होगा, जैसे यहां पर दो घरों की बात की जाए तो जो पहला वाला घर है फॉर्मर है। जब केवल दो की बात की जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, जब केवल दो की बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी, केवल दो की बात की जाएगी, तो जो पहला वाला घर है इसको फॉर्मर हाउस बोलेंगे और जो दूसरा वाला घर है इसको हम लेटर बात करेंगे। क्या बोलेंगे, लेटर बात करेंगे। लेकिन अगर इस सीरीज में बहुत सारे घर हैं, क्या है, बहुत सारे घर हैं, गांव के एंड में, शहर के एंड में जो घर है, सबसे आखिरी में जो घर है, उसको हम क्या बोलेंगे, लास्ट वाला घर। कौन सा घर, लास्ट वाला घर। तो होपफुली ये बात आपको समझ आ गई होगी। यस और नो। तो टाइम के सेंस में, और आपको एक नया वर्ड भी पता चला, क्या, फॉर्मर। कि पहला वर्ड जो किसी भी दो में अगर पहले के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है तो फॉर्मर कहेंगे, और जब उसी में दूसरे वाले के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है तो लेटर कहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है उसमें, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। अब माउंटेन को क्या कहा जाता है, फॉर्मर, और स्क्वायरल को क्या बोला जाएगा, लेटर। ये बात क्लियर हो गई। ओके, आगे चलते हैं, कुछ नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखिएगा, जैसे वर्ड लिखते हैं हम, फार, क्या, फार, फार्दर और फारदेस्ट। क्या है, फार, फार्दर और फारदेस्ट। क्या वर्ड हो जाएगा, फार, फार्दर और फारदेस्ट। क्या वर्ड हो जाएगा, फार, फार्दर और फारदेस्ट। आगे देखिए, तो ये जो यूज होगा, ये किसके सेंस में यूज होगा, डिस्टेंस के सेंस में यूज होगा। किसके सेंस में यूज होगा, डिस्टेंस के सेंस में यूज होगा, डिस्टेंस के सेंस में यूज होगा। और होता है फर्दर। क्या होता है, फर्दर और फर्देस्ट होता है। क्या होता है, फर्देस्ट होता है। क्या होता है, फार, फर्दर, फर्देस्ट होता है। क्या होता है, फार, फर्दर, फर्देस्ट होता है। तो ये तो डिस्टेंस के सेंस में यूज होगा। किसके सेंस में, और ये यूज होगा ऑर्डर, किसके सेंस में, ऑर्डर या पोजीशन के सेंस में। किसके सेंस में, पोजीशन के सेंस में। देखिएगा एग्जाम्पल अगर आप करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। देखिए किसी का घर डिस्टेंस में फार है, क्या है, दूर है, फार्दर है और बहुत दूर है, फारदेस्ट है, सबसे दूर है। किसका, जैसे मान लीजिए दो लोग बात कर रहे हैं, ये तो एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव तो आपको पता ही है। यहां से बात करते हैं कंपैरेटिव। जैसे दो लोग बात कर रहे हैं कि मेरा घर दूर है, मेरा घर तुमसे ज्यादा दूर है ना, मेरा घर तुमसे ज्यादा दूर है, तो फार्दर हो गया। अब क्या हो गया, फारदेस्ट, सबसे ज्यादा किसका दूर है, किसका दूर है। तो जब बहुत सारे लोग हैं उसमें से किसी एक व्यक्ति का दूर जिसका सबसे ज्यादा दूर है डिस्टेंस में, किसके सेंस में, डिस्टेंस के सेंस में, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, फारदेस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, फारदेस्ट कहेंगे। अब ये भी ऑर्डर की बात है, जैसे हमने पीछे वाले एग्जाम्पल में आपको बताया था लेटर और लास्ट वाला, उसी तरीके से इसमें भी है। क्या है कि जैसे मान लीजिए एक गांव में या एक शहर में बहुत सारे घर बने हैं। क्या बने हुए, बहुत सारे घर बने हुए है ना। तो
इससे अगला फर्दर हो जाएगा, इससे अगला ये फर्दर हो जाएगा, इससे अगला ये फर्दर हो जाएगा, इससे अगला ये फर्दर हो जाएगा, या इससे अगला ये फर्दर हो जाएगा। इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, लेकिन फर्देस्ट जो है सबसे लास्ट वाला होगा। क्या होगा? जो सबसे लास्ट वाला होगा, सबसे दूर होगा। ये ऑर्डर में है, क्या है? सबसे बाद वाला होगा। क्या होगा? सबसे बाद वाला होगा। तो ये सेंस ध्यान रखना है थोड़ा सा कि ये डिस्टेंस के सेंस में यूज किए जाते हैं वर्ड, और फर्दर और फर्देस्ट जो होते हैं ये किस सेंस में यूज किए जाते हैं? ये ऑर्डर के सेंस में यूज किए जाते हैं। किसके सेंस में यूज किए जाते हैं? ऑर्डर के सेंस में यूज किए जाते हैं। तो ये होपफुली बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब और आगे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे आप लोगों का होमवर्क तो आ नहीं रहा है भाई, गलत बात है। कुछ लोगों ने तो डाला हुआ है, दिखाया हुआ है, सब लोग करिएगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखिए एग्जाम में बहुत सारे लोग बैठते हैं, नौकरी उन्हीं को मिलती है जो पूरा प्रयास करते हैं। अगर आपके प्रयास में थोड़ी भी कमी रह गई तो समझ लीजिए आप रिजल्ट से उतना ही क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। तो अगर सच में आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने आसपास के लोगों को देखिए और उनसे ज़्यादा आगे निकलने की कोशिश करिए। अगर आप ज़्यादा एफर्ट करेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़्यादा जल्दी हो सकता है, ज़्यादा श्योर हो सकता है। ये तो कोशिश तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने कंपटीशन में ही सबसे आगे रहें। क्या रहें? आगे रहें। जो लोग लगातार एफर्ट कर रहे हैं, जो लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के रिजल्ट्स भी लगातार ये आते हैं, है ना। तो आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपको अपना रिजल्ट चाहिए तो आप लगातार मैक्सिमम एफर्ट करिएगा, जितनी आपकी कैपेसिटी है पूरी लगा दीजिए, एक बार जी जान जरूर लगा दीजिएगा। अब देखिएगा कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा। हमने आपको नाउन बताते समय नाउन को बताया था जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन होता है। क्या होता है? हमने आपको बताया था कि कुछ काउंटेबल नाउन होते हैं। क्या होते हैं? कुछ काउंटेबल नाउन होते हैं और कुछ अनकाउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं? कुछ काउंटेबल नाउन होते हैं और कुछ अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो देखिए काउंटेबल जिनको हम काउंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमें समझना है ध्यान से। देखिए जैसे मेनी है, क्या है? मेनी वर्ड है, तो मेनी हम हमेशा किस में लगाएंगे? काउंटेबल नाउन में लगाएंगे। और मच किस में लगाएंगे? मच किस में लगाएंगे? मच हम लगाएंगे हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए प्रयोग करेंगे? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल, ही हैज मेनी बुक्स। ही हैज मेनी बुक्स, यस और नो। तो हम बुक्स को काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम इसके लिए हमने क्या यूज किया? मेनी वर्ड यूज किया। अब इसके बाद मच के लिए क्या यूज करेंगे? जैसे हम यहां यूज करेंगे ही हैज मच मनी। ही हैज मच मनी, है ना। तो यहां पर अनकाउंटेबल के सेंस में मनी का यूज हो रहा है। किसका यूज हो रहा है? मनी का यूज अनकाउंटेबल सेंस में हो रहा है, तो इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे? मच का यूज करेंगे। और कुछ एग्जांपल्स, जैसे काउंटेबल नाउन में कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे फ्यू। क्या होता है? फ्यू। तो ये हो गया, समझ आएगी ये वाली बात? ठीक है, तो अब हम इसका एग्जांपल हटा देते हैं। आगे देखिएगा, जैसे मेनी, फ्यू है, तो फ्यू का यूज हम किसके लिए करते हैं? काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। और लेस का यूज किसके लिए करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं? लेस का यूज जो है अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। क्लियर? ठीक है, बोलो। ही हैज फ्यू बुक्स। क्या होगा? ही हैज फ्यू बुक्स। जैसे देयर इज लेस वाटर, देयर इज लेस वाटर इन द ग्लास। देयर इज लेस वाटर इन द ग्लास। तो लेस का यूज किसकी तरह होता है? अनकाउंटेबल नाउन की तरह होता है। मेनी और फ्यू का यूज किसकी तरह होता है? अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन की तरह होता है। क्या होता है? काउंटेबल नाउन की तरह होता है। क्लियर? ओके। इतनी बात क्लियर हो गई, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, आगे देखिएगा।
कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में यूज होते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखिएगा, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों में यूज होते हैं। किस में यूज होते हैं? दोनों में यूज होते हैं। तो कौन से हैं वो नाउन जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में यूज होते हैं? जैसे सम, क्या सम, ऑल, एनी, नो, सम, ऑल, एनी, नो, मोस्ट। क्या होता है? ये वर्ड्स ऐसे होते हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में यूज होते हैं। किसमें? काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में यूज होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे there are some books on the table. There are some books on the table, है ना? तो सम यहां पर किसकी तरह यूज हो रहा है? सम काउंटेबल नाउन की तरह यूज हो रहा है, बुक्स के साथ यूज हो रहा है। किसकी तरह यूज हो रहा है? बुक्स के साथ यूज हो रहा है, तो काउंटेबल नाउन की तरह यूज हो रहा है। क्या? काउंटेबल नाउन की तरह हो रहा है। और there is some water in the glass। क्या हो गया? there is some water in the glass। तो कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं, नाउन्स नहीं है, सॉरी, कुछ एडजेक्टिव्स, रियली सॉरी, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होते हैं। सम, ऑल, एनी, न्यू, मोस्ट, है ना? तो देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, देयर इज सम वाटर इन द ग्लास। तो यहाँ पर जो सम यूज हो रहा है वो अनकाउंटेबल की तरह यूज हो रहा है। इस सेंटेंस में जो बुक्स के साथ सम यूज हो रहा है वो किसकी तरह हो रहा है? काउंटेबल नाउन की तरह हो रहा है। अब आपका होमवर्क है कि इन सभी से क्या बनाना है? आपको सेंटेंसेस बनाना है। क्या बनाना है? सेंटेंसेस बनाना है। जैसे ही हैज, क्या? ही हैज नो मनी। क्या हो जाएगा? ही हैज नो मनी। तो यहां पर जो नो यूज हो रहा है वो किसकी तरह यूज हो रहा है? अनकाउंटेबल की तरह यूज हो रहा है। ही हैज नो बुक्स, ही हैज नो बुक, ही हैव नो बुक्स, ही हैज नो बुक, नहीं, ही हैव नो बुक्स, ही हैव नो बुक्स। तो यहां पर जो बुक्स नो यूज हो रहा है वो किसकी तरह हो रहा है? काउंटेबल की तरह हो रहा है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब आपका होमवर्क है आगे इन सारे वर्ड्स को यूज करके आप लोग सेंटेंस बनाकर दिखाइएगा, चेक कराइएगा, है ना? ये आपकी जिम्मेदारी है। आगे देखिएगा, एक चीज और ध्यान रखना है इसमें, यहाँ पर कि जो सम होता है, क्या होता है? सम हमेशा अफर्मेटिव में यूज होता है। किस में यूज होता है? सम अफर्मेटिव में यूज होता है। और एनी किस में होता है? नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है। सम का यूज जो होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है। किस में होता है? सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है, ये ध्यान रखिएगा। अफर्मेटिव अर्थात अफर्मेटिव का ही दूसरा नाम आपने पॉजिटिव बताया था हमने आपको। अब देखिए, जो ये हम बीच बीच में चीजें लिखते रहते हैं या बताते रहते हैं आपको, ये सब चीजें आपको पीछे पढ़ाई जा चुकी हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हमने आपको बताया था अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, है ना? तो इस तरीके से आपको
डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, तो ये सारा आपको बताया गया, आप ये पहले से ध्यान रखिएगा। एनी का यूज जो होता है वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में होता है। किस में होता है? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में होता है। किसमें होता है? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में होता है। बताइए यस और नो। चलिए तो इसके भी कुछ एग्जांपल दिखाते हैं हम आपको। देखिए जैसे तो यहां पर आपने देख ही लिया, सम का यूज हमने किस में किया हुआ है? पॉजिटिव सेंटेंस में किया हुआ है। किस में किया हुआ है? सम का यूज हम किसने किया हुआ है? है ना। और इसी तरीके से जो नो और एनी, इन दोनों का ही यूज जो होता है, नो और एनी का जो है ये यूज दोनों का ही किसमें होता है? नेगेटिव सेंस में होता है। किस सेंस में होता है? तो दोनों ही एग्जांपल हमने आपने देख ही लिए। अच्छी बात है कि सेंटेंस हमने वो पहले लिखे जो दोनों में ही काम कर गए। ये दो फायदे हो गए। सम का यूज पॉजिटिव में किया हुआ था और यहाँ पर एनी या नेगेटिव का यूज किसमें किया हुआ था। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, कुछ और रूल्स लिखते हैं। जैसे आपको पता है कि हम कंपैरिजन करते समय देन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कंपैरिजन के लिए देन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? देन का यूज करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन के लिए, कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? देन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? देन का प्रयोग करते हैं। जैसे he is taller than me, he is taller than me, he is taller than me। लेकिन हमें आपको जो रूल बताना है, यहां पर आता है लेकिन। क्या? लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं। क्या होता है? लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स ऐसे होते हैं। क्या होता है? कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बाद टू की जगह, क्या? किसकी जगह? टू की जगह, यानी टू नहीं आता है, सॉरी, जिनके बाद देन की जगह, किसकी जगह? देन की जगह क्या यूज होता है? देन की जगह टू का यूज होता है। किसका यूज होता है? टू का यूज होता है। तो ये वर्ड ध्यान रखिएगा, कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स हैं तो इनको आपको ध्यान रखना है। जैसे हम लोग लिखते हैं सीनियर, क्या होता है? सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, क्या? इंफीरियर, सुपीरियर, क्या हो जाएगा? सुपीरियर। तो सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, इंफीरियर हो गया, और सीनियर हो गया, नहीं, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, ओके। और माइनर, क्या? माइनर, प्रायर, बोलो, प्रायर, इंफीरियर, क्या? इंफीरियर हो गया। तो सीनियर, जूनियर हो गया, इंफीरियर हो गया, सुपीरियर हो गया, माइनर हो गया, प्रायर हो गया। इन वर्ड्स के साथ देन की जगह, किसकी जगह? देन की जगह
टू का प्रयोग किया जाता है, अर्थात देन का प्रयोग नहीं किया जाता है, टू का प्रयोग किया जाता है। बहुत बार कंस्ट्रक्शन देख के कंफ्यूजन होता है, इसलिए हमने आपको एग्जाम्पल बता देते हैं। चलिए आगे हम एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही इज, हम लोग क्या लिख देते हैं, पहले हम बता रहे हैं आपको, हम लोग लिख क्या देते हैं और गलत नहीं लगता है, ही गलत लगता नहीं है जबकि होता है। ही इज सीनियर देन मी, क्या लिख देते हैं हम लोग, ही इज सीनियर देन मी। अब देखने में तो ठीक लग रहा है और हम बोलते भी हैं अक्सर ऐसा, लेकिन ग्रामर में ऐसा सही नहीं माना जाता है। तो देन की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, टू करना पड़ेगा। ये विशेष ध्यान रखना है। ही इज सीनियर टू मी, क्या हो जाएगा, ही इज सीनियर टू मी। ही इज जूनियर टू मी, क्या हो जाएगा, ही इज जूनियर टू मी, क्या हो जाएगा, ही इज जूनियर टू मी। क्लियर हो गई ये बात। तो क्या हो जाएगा, ही इज जूनियर टू मी। तो ये वर्ड्स याद रखना है। कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन के लिए हम देन का प्रयोग करते हैं, ये बात सही है। एग्जाम्पल भी लिखा, ही इज टॉलर देन मी, क्या लिखा हमने, ही इज टॉलर देन मी। तो यहां पर टॉलर के बाद हमने क्या यूज किया, देन का यूज किया। लेकिन कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको याद कर लेना है सीधे सीधे, जिनके बाद देन की जगह हम किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, इंफीरियर हो गया, सुपीरियर हो गया, माइनर हो गया, प्रायर हो गया। तो इस तरीके से हमने आपको एग्जाम्पल भी बनाकर दिखाया। ही इज सीनियर टू मी, पहले हमने यहाँ क्या लिखा था, ही इज सीनियर देन मी। तो देन नहीं होगा, यहाँ पर क्या नहीं होगा, देन नहीं होगा, क्या आ जाएगा इसकी जगह पे, टू आ जाएगा। तो ही इज सीनियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी, क्या हो जाएगा, ही इज जूनियर टू मी। बोलो ये बात क्लियर हो गई। ओके, तो आगे देखते हैं, कुछ और चीजें करते हैं। देखिएगा चलिए आगे देखिएगा। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनसे हम क्या बना सकते हैं, एडजेक्टिव बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, एडजेक्टिव बना सकते हैं। तो वो वर्ड्स भी हम लिख लेते हैं। नाउन्स से, कैसे, नाउन से हम एडजेक्टिव बनाते हैं। क्या बना लेते हैं, एडजेक्टिव बना लेते हैं। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनसे हम क्या बना सकते हैं, एडजेक्टिव बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे गोल्ड, क्या है, गोल्ड नाउन है, क्या है, गोल्ड नाउन है। तो अगर हम इससे एडजेक्टिव बनाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, गोल्डन, क्या, गोल्डन पेन, बोलो, गोल्डन टेम्पल, क्या बोलते हैं हम, गोल्डन टेम्पल, है ना। तो गोल्ड से क्या बन जाएगा, गोल्डन। अब देखिए आपको पहचानने में अगर प्रॉब्लम हो रही है कि नाउन कौन सा है और इसमें से एडजेक्टिव कैसा है, कौन सा है, तो देखिए इसका बहुत सीधा सा फंडा है। अगर हमने, चलो वर्ड यूज करके एग्जांपल देकर आपको बताता हूं। जैसे एक वर्ड लिखा है गोल्ड और एक वर्ड लिखा है गोल्डन। गोल्ड क्या है, नाउन है, और गोल्डन क्या है, एडजेक्टिव है। अगर आपको ये पहचानने में प्रॉब्लम हो रही है, क्या हो रही है, पहचानने में प्रॉब्लम हो रही है कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, बहुत सीधा सा फंडा है। देखिए इमेजिन कर लीजिए ये वर्ड लिखा है गोल्डन, क्या लिखा हुआ है, गोल्डन। हमें नहीं पता ये एडजेक्टिव है या नाउन है। देखिए हमें ये नहीं पता ये एडजेक्टिव है, क्या है ये, हमें नहीं पता ये एडजेक्टिव है, और हमें नहीं पता कि ये क्या है, नाउन है। देखिएगा एक बार और हमने लिख लिया गोल्डन। अगर ये एडजेक्टिव होगा, क्या होगा, अगर ये एडजेक्टिव होगा तो इसके बाद कोई ना कोई नाउन सेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कोई ना कोई नाउन सेट हो जाएगी। जैसे हमने क्या कहा, गोल्डन टेम्पल, बोलो क्या कहा, गोल्डन टेम्पल, यस और नो।
तो क्या गोल्डन के पहले टेम्पल सेट हो रहा है? नहीं सेट हो रहा है ना। एग्जाम्पल अपने जो नोन टू एग्जाम्पल्स हैं उनसे उठाया करो तो आपको याद करना इजी हो जाएगा। अब देखिएगा, गोल्डन टेम्पल आपने नाम सुना हुआ है ना, तो इसका मतलब है जो गोल्डन वर्ड है वो क्या रहा होगा? एडजेक्टिव रहा होगा। क्या रहा होगा? जो टेम्पल को कैसा कर देता है। हम लोग कितनी बार सुनते हैं गोल्डन हेयर, क्या होते हैं? गोल्डन हेयर, है ना। जो फ्रेंच गर्ल्स थी उनके हेयर्स कैसे होते थे? गोल्डन हेयर होते थे। कैसे होते थे? गोल्डन हेयर होते थे। बहुत बार हम कलर बताते हैं किसी चीज का, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो एडजेक्टिव और नाउन को पहचानने में यार आपको प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए कभी भी। जब भी कोई वर्ड दिया हो कि ये एडजेक्टिव है या नाउन है, तो उसके आगे पीछे दोनों बार ट्राई करके देख लो। गोल्डन टेम्पल, गोल्डन के पहले कुछ लिख के देख लो, क्या ये कुछ हो सकता है? तो ये वर्ड बनता है गोल्डन टेम्पल, आप सब लोग जानते हैं। तो इसका मतलब गोल्डन जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? और टेम्पल क्या है? नाउन है। इस तरीके से, है ना। यस और नो। अब देखिएगा, जैसे हमने वर्ड लिखा दूसरा, ये तो हमने गोल्डन का बता दिया। क्या बता दिया? वो गोल्डन का बता दिया। अब हमने एक वर्ड लिखा गोल्ड। क्या लिखा? गोल्ड। और दूसरी बार भी हमने वर्ड क्या लिखा? गोल्ड। अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये वर्ड बताइए, ये नाउन है या एडजेक्टिव है? क्या है? तो अगर हम ये कहेंगे गोल्ड इज अ प्रेशियस स्टोन, क्या कहेंगे? गोल्ड इज अ प्रेशियस स्टोन। क्या है? गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। बोलो, गोल्ड इज अ क्या बोलेंगे? प्रेशियस मेटल। तो आपको पता है कि सेंटेंस बना के देख लो इससे। क्या बना के देख लो? सेंटेंस बना के देख लो। तो हम क्या कहेंगे? गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। तो इससे पता चल रहा है गोल्ड क्या है? हमारा नाउन है। और जो सेंटेंस में किसका काम करता है? सब्जेक्ट का काम करता है। अब आप फिर कंफ्यूज हो रहे होंगे, नाउन और सब्जेक्ट दोनों चीजें बता दी। हाँ, क्योंकि हमने आपको ये पहले से एक्सप्लेन कर रखा है, इसलिए मैंने जानबूझ के आपके माइंड को ट्रिगर करने के लिए वर्ड बोला। यहाँ पे गोल्ड क्या है? नाउन है। लेकिन अगर ये सेंटेंस में फंक्शनल है तो फिर ये सब्जेक्ट है, फिर ये नाउन नहीं है। जब तक ये अकेले लिखा हुआ था तब तक ये नाउन था। कैसा था? नाउन था। जब ये सेंटेंस में लिख दिया गया तो अब ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गई ये बात? तो ऐसे आप पहचान जाएंगे कि गोल्ड क्या है? नाउन है। और एडजेक्टिव क्या है? गोल्डन है उसका। ये बात क्लियर हो गई आपको? यस और नो। तो एडजेक्टिव पहचानना तो बहुत आसान है, उसके आगे पीछे आप नाउन लगाकर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा वो क्या है? एडजेक्टिव है। आगे देखिएगा, जैसे करेज, क्या है? करेज। तो करेज का क्या हो जाएगा? करेजियस। क्या हो जाएगा? करेजियस। अब आप किसी भी एडजेक्टिव के साथ कोई भी नाउन लगाकर चेक करके देख सकते हैं। तो करेज का हम लोग क्या बोलते हैं? करेजियस पर्सन। ही इज वेरी करेजियस पर्सन। क्या बोलते हैं हम लोग? ही इज वेरी करेजियस पर्सन। तो करेजियस का मतलब क्या हो जाएगा, है ना। आगे देखिए, ग्लोरी। क्या है? ग्लोरी। तो ग्लोरी का क्या हो जाएगा? आप लोग बता दीजिएगा। वेरी गुड, ग्लोरियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लोरियस हो जाएगा। सही बता रहे हैं आप। ग्लोरी का क्या हो जाएगा? ग्लोरियस, है ना। आगे बताइएगा, जैसे फूल होता है। क्या होता है? फूल। तो फूल का मतलब क्या हो जाएगा? फुलिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुलिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुलिश हो जाएगा। फूल का क्या हो जाएगा? फुलिश हो जाएगा। इसी तरीके से मैन, क्या है? मैन। क्या हो जाएगा? मैन। तो मैन का क्या हो जाएगा? मैनली हो जाएगा। बोलो, क्या हो जाएगा? मैनली हो जाएगा। मैन का क्या हो जाएगा? मैनली हो जाएगा। आगे देखिएगा, सिक। जैसे वर्ड है क्या? सिक। तो सिक का क्या हो जाएगा? सिकन। क्या हो जाएगा? सिकन। बोलो, क्या हो जाएगा? सिकन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम नाउन से भी एडजेक्टिव बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? इस तरीके से हम नाउन से भी एडजेक्टिव बना सकते हैं। और देखिएगा, वर्ब से भी एडजेक्टिव बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वर्ब से भी एडजेक्टिव बनते हैं। वो भी देख लीजिएगा कुछ एग्जांपल्स, वो भी आपको याद रखना है। वैसे हमने आपको वर्ड फॉर्मेशन में बताया हुआ था ये चीज, वर्ड फॉर्मेशन में भी हमने आपको बताई हुई थी। कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए यहाँ के, ताकि आपको ये याद रहे कि किस तरीके से हम वर्ब से भी एडजेक्टिव बना सकते हैं। किससे? वर्ब से भी हम एडजेक्टिव बना सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा समझ आएगा। जैसे टॉक से। क्या? टॉक। क्या है? टॉक क्या है? वर्ब है। तो टॉकेटिव क्या हो जाएगा? ये हमने आपको वर्ड फॉर्मेशन में भी बताया हुआ था। जैसे ईट होता है। ईट का मतलब क्या होता है? खाना। ईट का मतलब क्या होता है? खाना। खाने को खाना जो प्रोसेस होता है वर्ब होता है। तो इससे क्या हो जाएगा? एडिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
ईट से क्या बन जाएगा, एडिबल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एडिबल बन जाएगा। बोलो टायर, क्या टायर, टायर का मतलब क्या होता है, थकान, है ना, तो टायरिंग क्या हो जाएगा, टायरिंग हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, थकान देने वाला, कैसा हो जाएगा, टायरिंग हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी। तो हमने वर्ब से भी एडजेक्टिव बनते हैं, और देख लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर इसलिए आपको ये चीजें पता होना चाहिए। एडजेक्टिव से भी एडजेक्टिव बनते हैं, क्या बात है, एडजेक्टिव से भी क्या बनते हैं, एडजेक्टिव बनते हैं। बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एडजेक्टिव हमने आपको बता दिया, आगे पीछे नाउन लगाकर देख लीजिएगा, क्या लगाकर देख लीजिएगा, नाउन लगाकर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। एडजेक्टिव से भी एडजेक्टिव बनते हैं, क्या होता है, एडजेक्टिव से भी एडजेक्टिव बन जाते हैं। अच्छी बात है। कैसे बनते हैं, एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे हमने लिखा क्या लिखा, ब्लैक, क्या लिखा, ब्लैक, तो ब्लैक का क्या हो जाएगा, ब्लैकिश। बोलो क्या हो जाएगा, ब्लैक। तो ब्लैक से एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, ब्लैकिश, क्या हो जाएगा, ब्लैकिश हो जाएगा। बोलो ब्लैकिश, ब्लैक का क्या हो जाएगा, ग्रीन, क्या है, ग्रीन, तो ग्रीन से क्या हो जाएगा, ग्रीनिश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रीनिश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रीनिश हो जाएगा। बोलो ग्रीन से क्या हो जाएगा, ग्रीनिश हो जाएगा। कलर से क्या हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कलर से कलरफुल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कलरफुल। अब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कलर की स्पेलिंग गलत लिखी है, ऐसे लिख लो COLOUR, तो COLOUR हो जाएगा, क्या हो जाएगा, FUL हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, FUL हो जाएगा। तो ये तो हमने आपको बताया था, ये अमेरिकन इंग्लिश है और ये कैसी इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश है, उस पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों स्पेलिंग सही है। अब इसके लिए भी हम आपको बताएंगे कि हमने पहले क्या किया हुआ है, स्पेलिंग फॉर्मेशन किया हुआ है, क्या किया हुआ है, स्पेलिंग फॉर्मेशन किया हुआ है। अगर वो आप ठीक से पढ़ लेंगे, देख लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं ना। तो स्पेलिंग फॉर्मेशन में हमने ये सारा किया हुआ है। देखिए एक और रूल लिख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एडजेक्टिव से एडजेक्टिव बना सकते हैं, नाउन से भी एडजेक्टिव बना सकते हैं, वर्ब से भी एडजेक्टिव बना सकते हैं। इन सारी चीज़ों के एग्जाम्पल आप लोग बराबर कमेंट में लिखकर बताइएगा हमें, और हम डिस्कस भी कर सकते हैं आपसे, आपके आंसर भी बताएंगे। जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। अब देखिए हमने कल एक रूल बताया था आपको, क्या बताया था, अगर वन सिलेबल से ज्यादा का, वन सिलेबल से ज्यादा का कोई शब्द है, तो वन सिलेबल से ज्यादा का कोई शब्द है तो उसमें हम मोर एंड मोस्ट जोड़ देते थे। क्या जोड़ देते थे, मोस्ट जोड़ देते थे, उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए। क्या करने के लिए, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए। एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं, कल का ही ले लेते हैं। जैसे हमने कहा था ब्यूटीफुल, क्या बोला था, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो क्या होती है, मोर ब्यूटीफुल। बोलो क्या हो जाती है, मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। और मोस्ट ब्यूटीफुल क्या हो जाता है, मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाता है, क्या हो जाता है, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाता है। लेकिन रूल इसके अपोजिट है। अब रूल आज, ये तो हमने कल आपको बता दिया था, हम आपको बस रिकॉल करवाने के लिए बोल रहे हैं। वन सिलेबल से जो ज्यादा का कोई शब्द आए तो हम मोर एंड मोस्ट जोड़ देते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में मोर जोड़ देते हैं, किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में मोर जोड़ देते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या जोड़ देते हैं, मोस्ट जोड़ देते हैं। बोलो ये एग्जांपल आपके सामने है, क्या, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स, क्या, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ था कि EREST जोड़कर भी, क्या, EREST जोड़कर या मोर एंड मोस्ट जोड़कर
कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाया जाता। क्या नहीं बनाया जाता? कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाया जाता। कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाया जाता। क्या नहीं बनाया जाता? सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाया जाता। मतलब है ये जो वर्ड्स हम आगे आपको लिखवाएंगे इनमें ना तो ER EST लगता है कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाने के लिए, ना तो हमें ER लगाना है ना EST लगाना है, तो ना तो इस तरीके से मोर और मोस्ट लगाना है, तो ना तो मोर और मोस्ट लगाना है, ना ही ER और EST लगाना है। क्या लगाना है? ER और EST लगाना है। तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने आप में परफेक्ट होते हैं, कंप्लीट होते हैं। क्या होते हैं? इनको बनाना नहीं पड़ता है सुपरलेटिव डिग्री। क्या नहीं बनाना पड़ता है? कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाना पड़ता है। ये अपने आप में क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। इनको किसी चीज की क्या नहीं होती है? जरूरत नहीं पड़ती है। वो एग्जाम्पल्स, वो वर्ड्स कौन कौन से हैं? जैसे सबसे पहला वर्ड यूनिक। क्या? यूनिक। अब देखिएगा, कहने का मतलब ये था कि यूनिक का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री आप नहीं बना सकते, या मोर एंड मोस्ट नहीं लिख सकते, या परफेक्ट। क्या? परफेक्ट। इसको, इसकी डिग्री और ज्यादा नहीं बढ़ा सकते आप। यूनिक अपने आप में कंप्लीट परसेंट है, 100% है, कंप्लीट डिग्री है। कैसी डिग्री है? कंप्लीट डिग्री है। अब आप इसकी डिग्री और ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। यूनिक से भी कुछ अच्छा हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, परफेक्ट से भी कुछ ज्यादा हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ब्यूटीफुल में तो आपने मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल कर दिया, यानी ब्यूटीफुल को और डिग्री बढ़ा दी, लेकिन यूनिक की, परफेक्ट की, इनकी अब आप डिग्री नहीं बढ़ा सकते। क्या नहीं बढ़ा सकते? डिग्री नहीं बढ़ा सकते। जैसे सुप्रीम। क्या? सुप्रीम। अब सुप्रीम से भी ज्यादा बड़ा आप क्या करते हैं, है ना? तो इसमें इसलिए मोर और मोस्ट का यूज नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जाता? मोर एंड मोस्ट का यूज नहीं किया जा सकता। तो यूनिक हो गया, परफेक्ट हो गया, सुप्रीम हो गया, यूनिवर्सल हो गया। क्या हो गया? यूनिवर्सल हो गया। हम लोग बोलते हैं ना यूनिवर्सल ट्रूथ है। कैसा ट्रूथ है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसकी डिग्री और ज्यादा इससे आप नहीं बढ़ा सकते, इसमें और कुछ ऐड नहीं कर सकते आप। ठीक है, यूनिवर्सल हो गया। एब्सोल्यूट हो गया। क्या हो गया? एब्सोल्यूट हो गया। एब्सोल्यूट हो गया। राउंड हो गया। क्या हो गया? राउंड हो गया। राउंड को और कुछ नहीं बढ़ा सकते आप, ये बस आप इसी के अंदर चलेंगे, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। राउंड में राउंड से ज्यादा नहीं जा सकते, है ना? मतलब यहां से आपने शुरू किया था यहीं पे, फिर आ गए, यहां से शुरू किया था फिर यहीं पे आ गए, तो राउंड का मतलब है आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते। उसमें क्या नहीं कर सकते? उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो यूनिक हो गया। क्या हो गया? कोई चीज यूनिक है, अब उसको आप आगे नहीं ले जा सकते उससे ज्यादा। कोई चीज परफेक्ट है, आप उससे ज्यादा अच्छे नहीं कर सकते। कोई चीज सुप्रीम है, उससे ज्यादा अच्छा उसमें नहीं कर सकते। कोई चीज यूनिवर्सल है, उससे ज्यादा अच्छा उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब था ये वर्ड्स ऐसे हैं, ये वर्ड्स ऐसे हैं जिसकी आप डिग्री अब नहीं बढ़ा सकते। क्या नहीं कर सकते? डिग्री आप नहीं बढ़ा सकते। इसलिए इसमें हमें कोशिश नहीं करना है, ना तो इसको कंपैरेटिव डिग्री बनाना है और ना ही इसको क्या करना है? सुपरलेटिव डिग्री बनाना है। तो हमारे एडजेक्टिव के रूल्स भी कंप्लीट हो गए, और अब आपकी जिम्मेदारी है कि एक एक रूल को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एक एक सारी चीज़ों के एग्जाम्पल दिए गए हैं। उसके आगे आपकी जिम्मेदारी है कि जो होमवर्क दिया गया है, अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो जो प्रॉफिट आपको होना चाहिए वो हो ही नहीं सकता। जो प्रॉफिट आपको होना चाहिए वो नहीं होगा, क्योंकि जो सीखने की प्रक्रिया है वो स्टेप बाय स्टेप ही होती है। आपने अगर केवल देख कर छोड़ दिया तो ये आपके माइंड में बहुत दिनों तक एस्टेब्लिश नहीं रहेगा। एग्जाम में आपको हो सकता आपका माइंड रिकॉल करने में प्रॉब्लम करे। इसलिए एक बार कॉपी उठाइएगा, अपने नोट्स बनाइएगा, रूल्स लिखिएगा, कॉन्सेप्ट लिखिएगा, और उसमें जो होमवर्क दिया गया है हर एक्सरसाइज में, हर कॉन्सेप्ट के बाद, वो आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। देख लीजिएगा, एक बार टाइम देकर देख लीजिएगा, आपको दोबारा जीवन में कभी भी कहीं भी इंग्लिश नहीं पढ़ना पड़ेगा, ना स्पीकिंग के लिए, ना लिखने के लिए, ना ग्रामर के लिए, ना किसी भी एग्जाम के लिए। ये मेरी गारंटी है। लेकिन पढ़ाई तो कर ली आपने, एक काम और भी तो बचता है, चैनल को सब्सक्राइब भी तो करना है, कनेक्ट भी तो करना है। अगर कनेक्टिविटी रखनी है तो, है ना, नहीं तो फिर आपकी इच्छा। हमारा काम है आपको बताना, आपका काम है करना। अगर आप इतनी देर वीडियो देख सकते हैं, मेहनत को रेस्पेक्ट करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना, कमेंट भी करिएगा, होमवर्क तो जरूर दिखाइएगा। ठीक है, थैंक यू। आप लोग ऐसे यूं ही लगातार पढ़ते रहें, आगे धैर्य बनाए रखें, थोड़ा सा टाइम दे के पढ़ाई कर लें, आगे सारी चीज़ें अच्छी ही होने वाली हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।